तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। लेके आ गई हूँ आप सभी का सबसे प्यारा टॉपिक कि मेरे पार्टनर मेरे लिए या फिर इस रिश्ते के लिए क्या सब सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। ओके, तो उनके अनसेड वर्ड्स क्या है, वो कौन से क्या आपसे बातें करना चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैसेजेस लेते हैं कार्ड से कि वो क्या फील कर रहा है आपके लिए, और उसके बाद हम कार्ड रीडिंग करेंगे, मतलब टैरो से देखेंगे। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या फील कर पा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनके अनसेड मैसेजेस क्या है। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ओ, और देखते हैं कि क्या है। चीज़र, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। ओके, पहली बार ऐसे कार्ड निकल रहा है। Inseparable, our love is always there despite the distance. Okay, I need more time to think. Okay, chemistry, I have never felt a passion this intense. Damage, we are both hurting from this. देखो, पहली बार कुछ कार्ड अलग आ रहा है। पहली दो कार्ड जो निकल के आया है, विच इज सेइंग कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको चेस कर रहे हैं। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू चेस एनी मोर एंड इनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। उन्हें ऐसे लग रहा है अब कि मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ और तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन शायद मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे जो कार्ड्स निकलते हैं, तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपने उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि चीज़ें ऐसे वे में चले गए कि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हाँ, मतलब हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। ओके, लेकिन फिर भी वो केमिस्ट्री जो है ना, वो इन्होंने भी फील की, आपने भी फील की। ये बोल रहा है आई हैव नेवर फेल्ट पैशन दिस इंटेंस। वो बोल रहा है कि मैंने कभी भी ऐसा पैशन फील नहीं किया था किसी के भी साथ। रिश्ते रहे हैं पहले भी, लेकिन तुम्हारे साथ जो केमिस्ट्री है ना, वो किसी और के साथ कभी फील नहीं हुई। ओके, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। उन्हें फिर भी, मतलब ऑल्दो ये बोल रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम मुझे भाव नहीं दे रहे हो, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि हमारा जो प्यार है ना, वो फिर भी रहेगा। ओके, डिस्पाइट द डिस्टेंस, कहीं ना कहीं आपका उनके प्रति जो प्यार है ना, वो फिर भी ये फील कर पा रहे हैं। और वो ये बोल रहे हैं कि वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। मुझे पता है कि जैसे मैंने आपको हर्ट किया है, उसी तरह से शायद आपने कुछ वर्ड्स उन्हें बोले हैं कि जो उन्हें हर्ट कर चुके हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। वो बोल रहा है कि मुझे और थोड़ा स्पेस चाहिए, मुझे और थोड़ा सोचना है। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। मेरी ना हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है। मैं 2 दिन से इसलिए रीडिंग नहीं कर रही थी। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे से चुब्बू चुब्बू हो गई है। देखते हैं, चलो टैरो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है वो इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स, अपना बोझा बिस्तर बांध के निकलने की कोशिश में है। ठीक है, जो यहाँ पे कार्ड आया था ना, इन क्या था, कहा गया, अरे हाँ यार, मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इंसेपरेबल था, लेकिन एट द सेम टाइम ये बोल रहे थे आई डोंट वांट टू चेस एनी मोर, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस एंड आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आप सबसे पहले आप निकल गए, और अभी इन्होंने भी निकलने का फैसला कर लिया। सबसे पहले आप निकल गए, तो देखते हैं कि आप क्यों निकले। क्या क्या ऐसी नौबत आई कि आप निकल गए इस रिश्ते से। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 of wands, 8 of cups, okay, Knight of swords
एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एक्चुअली ना यहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह से बिगड़ी है कि आपने अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट किया। जब आपको ऐसे लगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है, तब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे निकलना है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई कि आपके पार्टनर कैसे है एग्जैक्टली, वो क्या चाहते हैं वो आप भी नहीं सोच पा रहे थे। उनका मन किया वो रहे, उनका मन किया वो निकल गए, इस तरह की चीज़ें ये कर रहे थे। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब आपको सब दिख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब नाटक क्यों चल रहा है, ये सब नाटक हो रहा है, सब दिख रहा है। लेकिन ये जैसे मैं बोलती हूँ कि बिल्ली हमेशा आंखें बंद करके दूध पीती है, तो उससे ऐसे लगता है कि लोग मुझे देख नहीं पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। ओके, तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर ने भी यही किया। उनको ऐसे लग रहा था कि ये जो कर रहा है वो शायद आप देख नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप ये चीज़ें समझ चुके थे। कहीं ना कहीं ये उनका खुद के अंदर का डर था। ओके, इनके खुद के अंदर का डर था जो बिना मतलब था, बिना किसी बात के था। बेकार में ज़्यादा सोच सोच के इन्होंने आपकी ही खुद की भी नींद खराब कर रखी थी और आपकी भी नींद खराब कर रखी थी। इसी के कारण ये इस रिश्ते से ऑन ऑफ करते रहे। ओके, इस रिश्ते से कंटिन्यूसली ऑन ऑफ चल रहा था। और फिर आपने खुद के साथ जुड़ने का फैसला कर दिया। आपने खुद का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग किया कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे पे तुम जो भी उंगलियां उठानी है उठाओ, मुझे जो भी तुम्हें बोलना है बोलो। लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द एक सेफ शेल बना लिया कि सामने वाले के एक्शंस आपके ऊपर अभी हामी मतलब आपके ऊपर कोई हावी ही नहीं हो रही है। उसको जो कर रहा है वो कर रहा है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप एक कुकून में चले गए कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, तुम्हें जो करना है ना, गंदगी तुम्हें जो भी करनी है कर लो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। ऐसा नहीं है कि आप भी इस रिश्ते से निकले हो, आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हो, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया कि क्या सकता है। इमोशंस के साथ बह के हाथों में कुछ लगेगा नहीं, तो आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मूव ऑन कर लो। याद तो आपको भी आ रहा है, और जैसे आपकी हालत है वैसी ही एग्जैक्ट उनकी भी हालत है। ओके, जैसे आपकी हालत है एग्जैक्ट उनकी भी हालत वैसी है कि ये भी भागना चाहते हो और आप भी चाहते हो कि मैं निकल जाऊँ। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना, आप निकले हो। क्यों निकले हो? क्योंकि इनकी कोई एक्शंस दिखाई नहीं दे रही थी, इनकी कोई एक्शंस दिखाई नहीं दे रही थी कि ये आपको सही से ट्रीट कर रहे हैं, ना ही ये अपने इमोशंस को शो कर पा रहे, और तभी आपने अपने आप को चुना है। और यहाँ पे ये जो बंदा है, जब आपने निकलने की कोशिश की तब वो आपके पास आना चाहे, तब इनका मन किया कि मैं भाग के दौड़ के आ जाऊँ और ये बाइक लेके तुम्हारे पास आ जाऊँ। ओके, तो तब चीज़ें इन्होंने हाथ में लेनी चाहिए, जब तक कि ये आपको बस अवॉइड कर रहे थे, नाटक पे नाटक किए जा रहे थे और आप निकल गए इस रिश्ते से। ओके, आपने ऐसे देखा इस चीज़ को कि मैं सूखी बंजर ज़मीन पे कितनी भी कुछ भी करने की कोशिश करूँ, वहाँ पे कुछ उगेगा तो नहीं। ओके, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, अगर सामने वाला मानना ही नहीं चाहता, तो उस रिश्ते में रहने का क्या मतलब है। देखो, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी को चेंज करके हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको जो करना होता है ना वो वही करता है। मुझे अगर किसी रिश्ते में रहना है तो मैं एनी हाउ उस रिश्ते को निभाऊंगी, कोशिश करूंगी कि सामने वाले को मनाने की कोशिश करूँ। ओके, लेकिन अगर किसी को रहना ही नहीं है ना, तो वो कोई भी कांड करके उस रिश्ते से निकल जाए। और आपने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं कितनी भी कोशिशें करूँ कुछ नहीं होगा, मेरे सारे इमोशंस का बोझा बिस्तरा बांध के मुझे निकलना होगा, क्योंकि जो सामने है ना वो सूखी बंजर ज़मीन है, जिसके ऊपर मैं अगर माथा रगड़ूंगी ना तो मेरा ही माथा फूटेगा। ये आपने एक्सेप्ट करके निकलने की कोशिश की। ओके, ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी ट्राई करना नहीं चाहा। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स था, लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन भी है। ये बंदा है ना,
इमोशंस को होल्ड करके रखा, इमोशंस को होल्ड करके रखा। ओके, और धीरे 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 इन्होंने आपको खाली कर दिया। ओके, बीइंग अ हैंगमैन, इन्होंने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं, ये बस अपने इमोशंस को अपने अंदर ही छुपा के रखे। आपको जैसे कि रातों में याद करना, आंखें बंद करते हो तो तुम्हें इमेजिन करना, तुम्हें विजुअलाइज करना कि कैसे अच्छा था हम दोनों का रिलेशनशिप, तुम्हें याद करना, ये सारी ये चीज़ें ये करते गए, लेकिन कहीं पे भी इनके इमोशंस दिखे नहीं आपको। इन्होंने आपको वो दिखाया ही नहीं कि ये चाहते क्या है। ओके, कभी आए कभी निकल गए। ओके, बहुत स्लो एनर्जीज है इनकी, स्लो एनर्जीज है, वेट एंड वॉच वाली एनर्जीज थी, तो आप समझ नहीं पाए कि मुझे करना क्या है। और इनके क्या है, द मैजिशियन, कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट करने में भी लगे हुए हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए। यहाँ पे बहुत इमैच्योर्ड एनर्जीज लग रही है मुझे इस बंदे की ना, बहुत मतलब बहुत ही, ये बंदा है ना कि ऐसे ख्याली पुलाव पकाता है, ख्याली चीज़ों में रहता है कि मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, शायद चीज़ें ऐसी हो सकती है, लेकिन भाई तू सोच जो रहा है ना उसके पीछे कोई लॉजिक भी है। ओके, चीज़ें जब हाथ से बाहर देखो, इमोशंस थे, प्यार था, सब था, लेकिन चलो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इस तरह से ये अपने ही बुने हुए जाल में फंसते चले गए। जब चीज़ें हाथ से बाहर चली गई तब इनको अक्ल आती हुई मुझे दिख रही है, और मुझे फिर लग रहा है कि इन्होंने अभी आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये चाह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए कि आप उनके पास चले आए। कहीं ना कहीं आपको वो इग्नोर भी कर रहे थे। ओके, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे थे कि ये बंदी मेरी है, ये बंदा मेरा है, ये कहाँ जाएगा। ओके, इन्होंने आपको काफ़ी हद तक डोमिनेट भी किया, काफ़ी हद तक इन्होंने डोमिनेट किया है आपको, अभी भी शायद कर भी रहे, अभी भी शायद कर रहा है डोमिनेट, अभी भी बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं, अभी भी परेशान ही कर रहे होंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। लेकिन आपने अपने आप को चुन लिया। आप अभी उस पड़ाव पे हो कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, या फिर मैं नहीं देखना ही नहीं चाहती, अब तुम्हारे एफर्ट्स भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारे मन में क्या है, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास ना आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो भी सच, जो भी सही गलत, सबके साथ समझौता करके निकलने का फैसला कर लिया। ओके, यहाँ पे 7 की एनर्जीज बहुत है, 7। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स था, द चैरियट है, एंड वन मोर 7 इज़ देयर। ओके, तो आई फील लाइक कि आप है ना इस रिश्ते में आपने कोशिशें बहुत की, लेकिन जब वो चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं गई, आपने सोचा कि ये तो यही सही, तो आपने उस वक्त डिसीजन ले लिया कि ठीक है, मैं अब इस रिश्ते में कोई अपना ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती कोई चीज़ें मैं सही करूँ गलत करूँ, मुझे नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस जैसे चल रहा है ना, जैसे चल रहा है चलने दो। तुम्हें अगर बात करनी है तो सही, नहीं भी बात करनी है तो भी सही। मैं अभी ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं दौड़ाऊँगी, मुझे कुछ भी नहीं करना है। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए, नाइट ऑफ कप, द मैजिशियन। मैंने बोला ना, ये काफ़ी डोमिनेटिंग इंसान है, ये बहुत इमैच्योर पर्सन है। इनको पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको ये पता है कि मैं कभी भी इस व्यक्ति को पुकार लूँ या फिर कुछ भी करूँ, शी विल बी ऑलवेज देयर फॉर मी, या फिर ही विल बी ऑलवेज देयर फॉर मी। ओके, द नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सोच रहे आपको, बहुत बहुत सोच रहे आपको। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इमोशंस काफ़ी हाई हो रहे हैं। ओके, आपके लिए प्यार काफ़ी बढ़ रहा है। 2 ऑफ कप्स, जैसे पहले मैसेज में आया था कि इस चीज़ से हम दोनों भी डैमेज हो रहे हैं। ओके, क्यों हो रहा है और क्यों, डिस्टेंस डजंट मैटर का कार्ड है, क्योंकि जो प्यार है ना वो बहुत प्योर है। ओके, प्यार तो है, लेकिन जिस प्यार में डोमिनेशन हो, जिस प्यार में एक दूसरे को
डोमिनेट करना हो गया, एक दूसरे को ट्राई करना हो गया कि देखते हैं कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है। तो उस चीज़ में ये कहीं ना कहीं पीछे पड़ जाता है, कि कहीं ना कहीं प्यार पीछे हट जाता है, और फिर फिर रहती है फिर द टावर वाली सिचुएशन की बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ना। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में। मतलब किसी का ईगो हो सकता है कि बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में टूटा है। बहुत कुछ चीज़ें कि जैसे कि भगवान आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपने तभी तक कुछ हलचल ही नहीं की, और चीज़ें एकदम से कट ऑफ हो गई। ओके, ये रिश्ता लिटरली टूट गया। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो हो ना इस सिचुएशन में बहुत स्टेबल माइंडसेट में हो कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा है अभी। आपने मतलब अपने ऊपर फोकस कर लिया है। आप फिर भी अभी भी वैसी एनर्जीज़ में हो कि तुम जब भी मुझसे बात करना चाहो तो तुम कर सकते हो। जब भी तुम मेरे पास आना चाहो तुम आ सकते हो। लेकिन मैं अब तुम्हें समझ गई हूँ कि मैं तुम्हें चेंज नहीं कर सकती। तुम वो इंसान नहीं हो कि जो प्यार में चेंज हो जाता है। प्यार में तुम्हें पता है कि तुम डोमिनेट कर लोगे, लेकिन तुम खुद चेंज होना नहीं चाहते। तुम मुझे डोमिनेट करना चाहते हो, लेकिन तुम खुद अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। तो आपने अपने ऊपर जो भी रोक टोक लगाई हुई थी ना कि मैं इस पर्सन को चेंज कर दूंगी, मैं हम दोनों की इक्वेशन चेंज कर दूंगा जो भी, तो आपने सोच लिया है कि जितने पत्थर दिल तुम हो ना उतने पत्थर दिल मैं भी बन सकती हूँ। ये आपने सोच लिया। अभी आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना सीख लिया। आपने बहुत स्टेबल रहना सीख लिया। आपकी एनर्जीज बहुत काम है, सूथिंग है कि जो भी है मैंने जैसे कि ऐसे मुझे लग रहा है कि सरेंडर की छोड़ दिया मैंने, तेरे हाथ में छोड़ दिया, भगवान के हाथ में मैंने सब छोड़ दिया। इस तरह की आपकी अभी एनर्जीज है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने प्रैक्टिकल रहना सीख लिया है। चेंजेस अपने आप को मोल्ड करना सीख लिया है। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है ना। अभी आप अपने दिल की बात उन्हें बता रहे हो, सच क्या है, ना ही वो अपने दिल की बात आपको बताएंगे। दोनों भी अपने अपने दिल की बात अपने अपने दिल में ही दबा के बैठे हो। जिस तरह की एनर्जीज़ में वो थे उसी तरह की एनर्जीज़ में अभी आप भी चले गए हो कि मुझे नहीं एक्सप्रेस करना, मुझे नहीं बताना। जितना मुझे एफर्ट्स लगाने थे मैंने कर लिया। अगर तू प्रैक्टिकल है तो मैं भी उतनी ही प्रैक्टिकल हूँ। अगर तू नहीं चाहता रिश्ते को तो मैं भी नहीं चाहती इस रिश्ते को। इस तरह से आपने ना मोल्ड होना सीख लिया है ज़िंदगी में। मोल्ड होना सीख लिया है कि जैसे मतलब जैसे कि यहाँ पे इस इंसान को देख पा रहे हो कि मैं एकदम मॉडर्न इंसान भी हूँ, और एट द सेम टाइम मैं ट्रेडिशनल वाले थॉट्स भी, मतलब उतने ही ट्रेडिशनली मैं अपने आप को कैरी भी कर सकता हूँ। तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जो जैसे चल रहा है ना मैं उसको चेंज नहीं करना चाहती। ओके, आई विल गो विद द फ्लो। ओके, आई विल गो विद द फ्लो। ये सही, तुझे रहना है तो रह, नहीं रहना तो मत रह। किसी का प्राइड यहाँ पे, किसी का प्राइड है ना जल के खाक हो चुका है। किसी का प्राइड यहाँ पे मुझे जल के खाक होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, जहाँ पे रिश्ता ऐसे हो कि कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है ना, तो कोई आपके साथ कब तक ही रहेगा। ओके, द डेथ, इनके आपके जो पर्सन है ना उनके लिए ये द ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। बहुत कुछ लाइफ में, बहुत कुछ ऐसे चल रहा है, बहुत कुछ ऐसे हो रहा है कि जिसमें समझ नहीं पा रहे कि मुझे डिसीजन क्या लेना है। लेकिन फिर भी इनके करियर में तो ये बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। करियर में एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आई है, बहुत कुछ कर रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों ने भी अपने अपने करियर को अपना देवता मान लिया है, और सोच लिया है कि मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे खुद को चुनना है। दोनों ने भी ये चूज़ कर लिया है कि मुझे खुद को चुनना है। ओके,
तो वैसे देखा जाए तो ये जो रिश्ता है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के लिए ही भी एक नया जन्म है, दोनों के लिए भी एक नया जन्म है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी 2 बार आया, 8 ऑफ कप्स का कार्ड 2 बार आया। मुझे पता नहीं 8 देख के मुझे ऐसे लगा कि ये जो लव था ना, ये इन्फिनाइट था, दोनों तरफ से भी इन्फिनाइट था। लेकिन कभी इस रिश्ते में वो नहीं थे तो कभी इस रिश्ते में आप नहीं थे। ओके, इस रिश्ते के साथ है ना उतना न्याय नहीं करा गया। प्यार बहुत था, दोनों तरफ से प्यार बहुत था, लेकिन एक का ईगो है ना जो यहाँ पे हावी हो गया और रिश्ते का पूरा मतलब खात्मा हो गया। ओके, खुद की सोच दूसरे पे लादना कि मैं ये सोच रखता हूँ तो तुम्हें ये चीज़ें समझनी होगी, और रिश्ते में आना भाग जाना, रिश्ते में आना भाग जाना, मतलब एंट्री भी कर ली और मुझे रुकना भी नहीं है, निकल भी लिए। ये जो मानसिकता थी ना, इसकी वजह से इस रिश्ते में पूरा सब खराब हो गया। 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेजेस के कार्ड देखो यहाँ से भी आया। ओके, इमेच्योरली चीज़ों का हैंडल किया गया। यहाँ पे थर्ड पर्सन था ही नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, और उस कम्युनिकेशन गैप पे वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, या फिर थर्ड पार्टी की एंट्री होने की वजह से ही ये रिश्ता टूट गया। ओके, थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से ही ये रिश्ता टूट गया और आप दोनों में एक कम्युनिकेशन गैप आ गया। चीज़ें जिस तरह से मैच्योरली हैंडल कर सकते थे उस तरह से मैच्योरली हैंडल की गई नहीं, चीज़ों को डोमिनेट किया गया। जब ये रिश्ता सही से चल रहा था तब आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया गया। सोच जो थी इनकी वो काफ़ी ऐसी थी कि फटाफट से डिसीजन लेना, फटाफट से आ गए निकल गए, और जहाँ पे बोलने की ज़रूरत थी वहाँ पे बहुत रिजिड बन गए, ये बहुत रिजिडली डिसीजंस दिए गए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए। प्यार बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए। प्यार हमेशा चाहता है एक्सप्रेशंस। ओके, किसी से भी प्यार करते हो ना, ऑलवेज एक्सप्रेस इट कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। प्यार में वो केयर होना चाहिए, वो एक्सप्रेशन होना चाहिए कि मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। वो दिखाओ अपने पार्टनर को, सिर्फ मैं प्यार करता हूँ बोलने से कुछ नहीं होता, वो केयर दिखानी पड़ती है। और जब किसी रिश्ते में केयर ना आते हुए रिश्ते में ईगो बच जाता है ना, वो रिश्ता डेफिनेटली कभी ना कभी टूटेगा ही। यहाँ पे थर्ड पर्सन कभी ना कभी आएगा ही। तो ये है इस रिश्ते का हाल, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। रिश्ते को बचाया जा सकता था लेकिन आपने बचाया नहीं। अभी भी टाइम है, आप चाहते हो तो दोनों भी मिलके बात करो एक दूसरे से, रिश्ता अभी भी बचाया जा सकता है। मुझे फिर भी ऐसे लग रहा है कि रिश्ता, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों का प्यार बहुत प्योर है। तो बचाने की कोशिश करो लेकिन ईगो मत लाओ उसके बीच में। ओके, और जहाँ पे बात आ जाएगी सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो हमेशा खुद को चूज़ करना। किसी के सामने झुकना इतना भी ज़रूरी नहीं होता कि मैं प्यार में हूँ तो रिश्ते को बचाना, इट डजंट मीन अपने आप को खो देना। तो जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी इज्जत नहीं है तो वहाँ से निकल लो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नंबर अपना। टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट, बाय।